तो वाउचर मीन्स होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। वाउचर को हम दूसरे नाम से बोलते हैं बिल्स। बिल्स में जो हमको वाउचर्स मिलने वाले हैं, इसका डेफिनेशन है, इसको हम डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम इनटू द बुक ऑफ अकाउंट्स। यानी जो भी कुछ आप डिटेल या ट्रांजेक्शन आप जो भी करेंगे उसकी डिटेल्स आप उस बिल्स के ऊपर लिखेंगे। और पहला जो वाउचर आता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर कभी होगा, और कॉन्ट्रा वाउचर हम कभी करेंगे एंट्री, जब भी आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उसका जो लेजर हमें दिखेगा डेबिट बैंक अकाउंट होगा और क्रेडिट कैश होगा। या तो हम कॉन्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, अगर हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो भी हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक। तीसरे सिचुएशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका लेजर आपको कुछ ऐसा दिखेगा HDFC बैंक, और क्रेडिट होगा बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो उस बैंक का नाम, और जिस बैंक से कर रहे हो वो भी बैंक आपको शो करना होगा। कैश टू कैश ट्रांजेक्शन्स। कैश टू कैश मतलब कि अभी हम शॉप पे जाते हैं तो हम पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, वो हमारा एक वॉलेट होता है, उसमें हम पैसा कुछ स्टोर करते हैं और फिर उसके थ्रू हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कुछ लेजर्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो बिल्स बनाना है वो कॉन्ट्रा वाउचर बनाना है। देन नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा पेमेंट। पेमेंट में वो सब ट्रांजेक्शन आएंगे जब भी आप कैश के थ्रू किसी को पेमेंट करते हो, पैसा देते हो, या बैंक के थ्रू आप पेमेंट करते हो, जो कि इसका डेफिनेशन लिखा गया है पेमेंट। ऑल टाइप्स ऑफ कैश और बैंक पेमेंट एंट्री बी पास इन दिस वाउचर। जैसे कि डेबिट में होगा रिसीवर का नाम, या तो हमारे एक्सपेंसेस के नाम होंगे, और क्रेडिट में आपका बैंक या तो कैश के थ्रू आप पेमेंट करेंगे। तो हम अपना असाइनमेंट भी ऑन कर लेते हैं और उसके मुताबिक उसको वाउचर को आइडेंटिफाई भी करते जाते हैं अपने असाइनमेंट में। हाँ, ये है हमारा असाइनमेंट। तो हमें लेजर को देखना है। देखो हमने पहले क्या किया था, लेजर को बनाने के लिए हमने ट्रांजेक्शन को पढ़ा, यानी पर्टिकुलर को पढ़ा, और फिर उसमें से हमने डेबिट और क्रेडिट निकाला। तो अभी हमें क्या करना है, इस लेजर को देखना है और इसकी वाउचर लिखनी है। तो वाउचर के साथ साथ हम फंक्शन की भी लिखेंगे, शॉर्टकट की भी लिखेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा। अभी हमने कॉन्ट्रा पढ़ा, तो दूसरे वाले अगर ट्रांजेक्शन में आप देखोगे तो कॉन्ट्रा वाउचर कभी आएगा, जब भी आपका बैंक टू बैंक या कैश टू कैश या बैंक टू कैश या कैश टू बैंक या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है पैसा, या आप डिपॉजिट करते हो या आप विड्रॉ करते हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो आप लेजर बनाओगे आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो पहला वाला ट्रांजेक्शन हमारा ऐसा ही मैच हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उस अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अगर असाइनमेंट में देखें तो इसमें लिखा भी है सेंटेंस में डिपॉजिट कैश, तो आप इसमें देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया डेबिट में है और कैश आपका क्रेडिट में है, तो हम इसमें भी मैच करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट में है हमारा और कैश क्रेडिट में है, तो इस सिचुएशन में हमें बनाना पड़ेगा इस वाउचर को कॉन्ट्रा वाउचर, यानी कि हम आगे इसमें आएंगे और इसमें टाइप कर देंगे F4 और इसके आगे लिख देंगे कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा लिख देंगे तो भी चलेगा, या वाउचर भी आगे ऐड करेंगे तो भी ओके। ये हमने वाउचर को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट जो वाउचर आएगा हमारा, तो पेमेंट का भी होगा, जब भी आप कैश और बैंक से पेमेंट किसी को देते हैं या आप एंट्री पास करते हो, तो उस सिचुएशन में जो आपको लेजर दिखेगा, या तो आपने जिसको पैसा दिया है उसका नाम आएगा इधर, यानी रिसीवर, या तो आपने जिसके लिए पैसा खर्चा किया है उस एक्सपेंस का नाम आएगा, और क्रेडिट में हमेशा आपका बैंक ही दिखेगा या कैश दिखेगा। पेमेंट आपको बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट में अगर कैश दिख रहा है या तो क्रेडिट में बैंक दिखाई दे रहा है तो वो आपका पेमेंट वाउचर होगा, जो कि हम अपने असाइनमेंट में चेक करेंगे तो देखते हैं कि हमको कहाँ कहाँ पे कैश क्रेडिट में दिख रहा है। और ये भी ध्यान रखना कि बैंक और कैश एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी एक डेबिट में बैंक है और एक कैश क्रेडिट में है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कॉन्ट्रा होगा। जस्ट हमको क्रेडिट में देखना है क्या,
कि कैश लिखा है या बैंक लिखा है। अगर क्रेडिट में कैश लिखा है तो पेमेंट, या तो क्रेडिट में बैंक लिखा है तो भी वो पेमेंट होगा। तो अगर हम दूसरा ट्रांजेक्शन देखें तो इसमें हमारा लिखा गया, या अगर आप पहला ही देख लो, इसमें पहले वाले में डेबिट लिखा है, तो ऐसा होगा नहीं। मैंने बोला क्या कि क्रेडिट में अगर कैश लिखा है या तो क्रेडिट में बैंक लिखा गया है तो आपका पेमेंट एंट्री होगा, जो कि आपकी ये जो एंट्री है ये पेमेंट होगी F5। इसका शॉर्टकट की पेमेंट का, इसमें लिख देंगे पेमेंट। ये हमारा 2 ट्रांजेक्शन हो गए। और भी देख लेते हैं, कहीं पे कैश है, इधर भी देखो आपका कैश क्रेडिट में लिखा है तो भी पेमेंट हो जाएगा F5। ये भी है देखो आपका क्रेडिट में, तो इसको भी हम लिख देंगे इधर पेमेंट F5। और भी देख लेते हैं कहीं पे, ये हमने कर दिया। और इसके बाद अगर देखें तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट में आ गया, तो ये तो पेमेंट नहीं होगा। पैसा आ रहा है तो हम रिसीव बना के देखेंगे, बट अभी हमने इसको बनाया नहीं है या हमने पढ़ा नहीं है इसको रिसीव कैसे होगा। तो अभी हम इसको स्किप करके चलते हैं और इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इतने हमारे ट्रांजेक्शन हो गए कंप्लीट। बहुत ही ईजी है वाउचर को आइडेंटिफाई करना। तो अभी इसमें भी देखो कैश क्रेडिट में है तो भी हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसमें सबसे ज़्यादा जो है पेमेंट ही होगा। इसमें टाइप करेंगे F5 और इसमें लिख देंगे पेमेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अगर हम इसमें देखें तो परचेज और प्रीतम एंड सन्स है, तो इसमें कैश है नहीं, इसको स्किप करके जाएंगे। फिर दूसरा वाला, उसके नेक्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है तो ये भी हमारा नहीं होगा पेमेंट। फिर नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो रामानंद सेल्स दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा हमारा। और इसके नीचे अगर हम देखें तो परचेज और कैश दिखाई दे रहा है, तो कैश क्रेडिट में है तो ये भी हमारा पेमेंट हो जाएगा। इसको भी हाईलाइट कर देंगे, ये होगा हमारा F5 पेमेंट। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है सस्पेंड टू बैंक है। देखो इसमें लिखा गया है क्रेडिट में बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको भी हम पेमेंट में ही बनाएंगे, क्योंकि बैंक भी अगर क्रेडिट में दिखेगी तो आपको F5 ही करना है। देन नेक्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है इसमें कैश अकाउंट डेबिट है तो पेमेंट नहीं होगा। अभी हमने कंप्यूटर लिया है बाय पेइंग चेक, बट हमने इसमें देखो कैश लिखा है तो ये गलत है हमारा। ये होगा हमारा बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है बैंक ऑफ इंडिया में, चेक के थ्रू पेमेंट होगा तो बैंक से पैसा डिडक्ट होगा। तो ये भी हमारा पेमेंट ही हो जाएगा, क्योंकि बैंक भी आपका क्रेडिट में लिखा गया है। तो ये पेमेंट पहले कर देंगे F5। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट है तो ये हमारा पेमेंट नहीं होगा। फिर आता है हमारा पेड। प्रीतम एंड सन्स को हमने बैंक के थ्रू पैसा दिया है तो ये भी हमारा पेमेंट होगा। इसको भी F5 कर देंगे। अगर हम लास्ट वाला ट्रांजेक्शन को देखते हैं तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट है और रामानंद से हमारे पास पैसा आया है, ये पेमेंट नहीं होगा। तो हमने पेमेंट की जितनी भी एंट्री थी उसको आइडेंटिफाई कर लिया। और अभी हमारे बचते हैं आगे के ट्रांजेक्शन, यानी कि कैश कहीं कहीं पे डेबिट दिखाई दे रहा है तो उसको अभी हम अगला वाला वाउचर पढ़ेंगे। ये होगा आपका रिसिप्ट। तो हम देख लेते हैं रिसीव कैसे होगा। रिसीव वाउचर का जो डेफिनेशन है, ऑल टाइप्स ऑफ कैश और बैंक रिसीव एंट्री विल पास इन दिस वाउचर। यानी कि आपका जब भी आप कैश और बैंक से पैसा रिसीव करते हो तभी आप सामने वाले को रिसीव बना के देते हो, तो हमें लेजर जो दिखेगा कुछ आपके ट्रांजेक्शन में ऐसा दिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक और कैश एक साथ नहीं आने चाहिए डेबिट और क्रेडिट में।
अगर बैंक और कैश एक साथ आया तो कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा। तो हमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान रखनी होगी। तो इसमें हमारा लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, या तो बैंक डेबिट होना चाहिए तो हमारा तभी रिसिप्ट होगा। और क्रेडिट में गिवर का नाम, जिसने दिया है चेक आपको या कैश दिया है, या तो आपका जिसके सोर्स ऑफ इनकम का नाम होना चाहिए। तो असाइनमेंट में चेक करते हैं अपने। तो पहला अगर हम ट्रांजेक्शन देखें, कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट में लिखा है, तो इसको हम बनाएंगे रिसिप्ट F6। ये भी हमारा आइडेंटिफाई हो गया, तो इसको भी हम करते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं। और देन इधर भी कैश अकाउंट डेबिट है, तो रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट का शॉर्टकट की है F6। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, इसमें कैश और बैंक है नहीं, इन तीनों में कैश और बैंक नहीं है। तो इधर हमारा दिखाई दे रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, तो ये भी हमारा रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी, यानी रिसिप्ट वाउचर बना देंगे। ये भी है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स, रिसिप्ट हो जाएगा ये भी। और अगर हम लास्ट वाला भी देखें तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट दिखाई दे रहा है, बट ये भी देखो गलत ही है, हमने पैसा रिसीव किया है बैंक के थ्रू, तो हमने इधर गलत लिखा है, कैश नहीं होगा ये होगा हमारा बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमने इधर बराबर चेक नहीं किया था। ठीक है, फिर भी ओके। तो ऐसी गलतियां हमें मिलेंगी तो उसको धीरे धीरे करेक्शन करेंगे। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट F6। इतने ट्रांजेक्शन हमारे हो गए। अभी सिर्फ हमारा बचता है ये 3 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो आगे का वाउचर देखें, तो हमने 3 वाउचर देख लिया। कॉन्ट्रा का भी होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप कॉन्ट्रा की एंट्री बनाएंगे, लेजर दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट जो है, अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका लेजर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा। अगर आप बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बैंक का नाम आपका डेबिट में आएगा। जिस भी बैंक में आप जिस भी बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बैंक का नाम आपका डेबिट में होगा, और जो बैंक से आपका अमाउंट जाएगा वो बैंक आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कैश टू कैश, जैसा कि हमने एग्जांपल लिखा पेटीएम टू पेटीएम। तो सामने वाले पार्टी का नाम रहता है, पेटीएम का नाम रहता है, नंबर से रहता है, वो हमें नंबर देखना होगा। तो पेमेंट भी हमने पढ़ लिया। ऑल टाइप्स ऑफ कैश और बैंक पेमेंट एंट्री वी पास इन दिस वाउचर। डेबिट में रिसीवर या एक्सपेंसेस का नाम होगा, क्रेडिट में आपका कैश या तो बैंक होगा। नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट। ऑल टाइप्स ऑफ कैश और बैंक रिसिप्ट एंट्री वी पास इन दिस वाउचर। कैश और बैंक आपका डेबिट होगा, गिवर का नाम क्रेडिट में होगा, या सोर्स ऑफ इनकम का नाम आपका क्रेडिट में होगा। तो इन सब वाउचर को हम आगे मैंने जो लिखा है वाउचर मोड ऑफ पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा। इन टैली देयर आर 2 मोड, यानी टैली में आपको 2 मोड मिलते हैं वाउचर बनाने का। जैसे हमने लेजर बनाया था सिंगल और मल्टीपल, वैसे ही आपका इसमें भी है सिंगल एंड डबल। वाउचर जो हम बनाएंगे टैली में, एक तो सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, एक तो डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड क्या होता है, हम इसको पहले जान लेते हैं। दिस मोड यू कैन से एंजॉय ट्रांजेक्शन, यानी इसमें हमको सबसे इजी काम करने के लिए मिलता है। इसके लिए मैंने एंजॉय ट्रांजेक्शन इधर लिखा है। मीन्स यू हैव टू गिव मिनिमम एफर्ट, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है टू पास द एंट्री इन दिस मोड। टैली डू नॉट एज डेबिट एंड क्रेडिट, टैली में आपको डेबिट और क्रेडिट मोड नहीं दिखेगा सिंगल एंट्री मोड में।
और आपको ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, अगला सेंटेंस में ये लिखा गया है। यानी सिंगल एंट्री में जस्ट आपको जो दिखेगा एक अकाउंट दिखेगा और देन नीचे एक पर्टिकुलर दिखेगा, जो कि इधर लिखा गया है टू पास एंट्री इन दिस मोड टैली एज टू थिंग्स अकाउंट एंड पर्टिकुलर। अकाउंट में सिर्फ आपका कैश और बैंक ही आएगा ऊपर, मैं उसको करके भी बताऊंगा एंट्री, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो हम पहले यही ट्रांजेक्शन पास करके देखेंगे, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। सिंगल एंट्री मोड हम कैसे यूज़ करते हैं और डबल एंट्री मोड हम कैसे यूज़ करेंगे। सिंगल एंट्री मोड में आपको डेबिट क्रेडिट नहीं दिखेगा, तो इसका एक्टिवेशन हम कैसे करेंगे सिंगल एंट्री मोड का। इसमें मैंने लिखा है गेटवे ऑफ टैली, GOT मतलब गेटवे ऑफ टैली अकाउंट वाउचर। अकाउंट वाउचर में जाने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, F4, F5 या F6, कोई भी इसमें से एक की बटन प्रेस करो। फिर उसके बाद आपको प्रेस करना है F12। F12 मीन्स होता है कॉन्फ़िगरेशन, यानी सेटिंग्स बोलते हैं उसको। कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा रहेगा, कॉन्फ़िगर लिखा रहता है, बट मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इधर कॉन्फ़िगर रहता है। कॉन्फ़िगर मतलब सेटिंग्स, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट का जो हम सेटिंग करेंगे और कॉन्फ़िगर से करेंगे F12 बटन प्रेस करके। यू सिंगल एंट्री मोड, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा यस होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, नो कर देंगे। लेकिन ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट लिखा है मैंने, तो इसमें और भी आगे ऑप्शन है, तो मैं इसको आपको करके बताता हूँ कैसे करना है सिंगल एंट्री मोड। अभी हम पहले तो लेजर बना लेंगे, इसी असाइनमेंट को हम लेके चलते हैं। हमें कौन कौन सा लेजर बनाना है, एक तो कमीशन बनाना है, कमीशन रिसीव, एक रेंट, और एक आपको बनाना है डिपॉजिट इन बैंक, या कोई भी एक बैंक का नाम हम लिख देंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक टैली में कंपनी क्रिएट करूँगा और यही एंट्री में आपको पहले तो एक सिंगल, अभी हम ये असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उस असाइनमेंट को बाद में करेंगे। पहले तो हम इसको बनाने के लिए देख लेते हैं कि कैसे हम बनाएंगे सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करके सिंगल एंट्री मोड हम कैसे पास करेंगे और डबल एंट्री मोड का प्रोसीजर क्या है। सिंगल एंट्री मोड में आप ये ध्यान रखना कि आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मैं आता हूँ टैली में, एक नया कंपनी क्रिएट करूँगा, Alt F1 क्रिएट, जैसे महाराष्ट्र कंप्यूटर लिखता हूँ मैं। आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर रख लो, चलेगा इसमें, क्योंकि उसमें डेट नहीं लिखी गई है। तो ये हो गई हमारी कंपनी क्रिएट। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है हमारा, लेजर बनाना है। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर एंड क्रिएट करेंगे, सिंगल ही बना लेते हैं, जिसमें हमको पहला बनाना है कमीशन, रिसीव करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल A कर देंगे, सेव हो जाएगा। एक हम बैंक का भी लेजर बना लेंगे, कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया मैंने, बैंक का बैंक अकाउंट ही होगा, इंटर। कंट्रोल A करेंगे एक्सेप्ट के लिए, यानी हमें एंटर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें है रेंट, रेंट को हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर। और आप चाहो तो इधर भी क्लिक कर सकते हो, एक्सेप्ट। ये हमारे असाइनमेंट में जो लिखे थे कमीशन, इधर कमीशन रिसीव लिखना चाहिए मुझे, जैसे कि आपको इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसका रिसीव बनाने वाले हैं, तो ये हमारा कमीशन रिसीव होना चाहिए। तो ये हमारा लेजर रेडी हो गया है। तो अभी हमें देखना है कि सिंगल एंट्री मोड हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सिंगल एंट्री मोड करने के लिए आपको सेटिंग करके लेना होगा, जो कि मैं आपको पहले सेटिंग दिखा देता हूँ। हम आएंगे बैक, वाउचर में आएंगे। आप याद रखना अकाउंट इन्फो में जाके इस वाउचर को यूज नहीं करना है, ठीक है। ये वाउचर मतलब होता है कि जितने भी हमारे वाउचर्स हैं वो सब इसके अंदर है। अगर आपको नया वाउचर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, इधर हमें नहीं जाना है। हम बैक आएंगे, हमें अकाउंटिंग वाउचर में करना है ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमारे हम सीख रहे हैं वाउचर्स। तो वाउचर्स में आपको दो टाइप के वाउचर मिलते हैं, एक अकाउंटिंग और दूसरा इन्वेंट्री। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर ही पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री में हम बाद में आएंगे। इसको करेंगे हम अकाउंटिंग वाउचर। अभी आपको देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो दिखाई देगा
आपको डेबिट दिखाई दे रहा है इधर, बट हमारा तो सिंगल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग करके लेना है, सिंगल एंट्री मोड हमको बनाना है। तो सिंगल एंट्री मोड को बनाने के लिए आपको इस नोट्स में लिखा है गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट वाउचर में जाना है और F4 बटन प्रेस करना है, या तो आप F5 बटन प्रेस करो या F6 बटन प्रेस करो। F4 मीन्स कॉन्ट्रा, F5 मीन्स पेमेंट, F6 मतलब होता है आपका रिसिप्ट। तो इसमें हम, आप चाहो तो माउस से भी प्रेस कर सकते हो, मैंने पेमेंट F5 बटन प्रेस किया है या बाय डिफ़ॉल्ट आया है इधर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, इसी वाउचर में आपको प्रेस करना है, इधर F12 बटन प्रेस करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, ये आपका नो है, आपको इसको यस करना होगा। तो हम इसमें भी लिख लेते हैं नोट्स में, यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, ये नो है तो हम इसको यस कर लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे इसको। एक्सेप्ट करने के लिए आप जस्ट एंटर 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 करके आ जाओ नीचे, एंटर एंटर। ऊपर दिखाई दे रहा है अकाउंट, इस अकाउंट में आपका कैश और बैंक ही आएगा। अगर हम पहले ट्रांजैक्शन पास करें, जो कि हमारा पहला ट्रांजैक्शन लिखा है कमीशन रिसीव 2 लाख रुपीज़, तो इसकी एंट्री जो है, यानी कि अभी कमीशन ऐसा, इसमें बैंक का नाम नहीं बताया है, कैश का नाम नहीं बताया, बट हम बाय डिफ़ॉल्ट कैश लेके जाएंगे। देखो मैंने नीचे लिखा भी है इधर, अगर हम देखें तो हमारा इधर इंफॉर्मेशन पूरा फिल किया गया है। ये था आपका एग्जांपल, यानी ये ट्रांजैक्शन था और हमने उसको जो वाउचर बनाया वो नीचे बनाया है। तो कैश या तो बैंक आप चूज कर सकते हो और पर्टिकुलर में आपको कमीशन रिसीव लिखना है, तो इसको हम करेंगे। इसमें आपका आएगा कैश। अभी देखो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो आप जब भी इसमें सी टाइप करेंगे ना, तो आपका देखो इधर लेजर आ जाएगा, इधर लेजर शो हो जाएगा। अगर सी भी नहीं प्रेस कर रहे हैं, जैसे आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपको इसमें दिखेगा लेजर, आपको राइट हैंड साइड में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो इसमें हमें चूज करना है कैश और पर्टिकुलर में हमें बताना है कि सबसे पहले तो हमें वाउचर चेंज करना पड़ेगा। देखो मैंने वाउचर चेंजेस नहीं किया, पेमेंट है, बट हमारा पेमेंट तो नहीं है ये है हमारा रिसिप्ट F6, जो कि हमने ऊपर लिखा भी था। तो पहले आपको वाउचर प्रेस करना है। अगर आप वाउचर बनाने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आप वाउचर देखो आपको कौन सा वाउचर पास करना है, पेमेंट, रिसिप्ट या कॉन्ट्रा। तो हमें रिसिप्ट चाहिए, F6 बटन प्रेस करेंगे। तो अकाउंट में हम चूज करेंगे कैश, एंटर और स्पेस करेंगे। और पर्टिकुलर में मैं अभी मेरा कमीशन रिसीव नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको स्पेस बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो मेरा इधर जितना भी लेजर होगा जो मैंने क्रिएट करके रखा वो मेरा इधर शो होगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें से चूज करना है कमीशन, एंटर करूँगा और इसकी वैल्यू मैं टाइप कर दूँगा 2 लाख रुपये और इसको हम सेव कर देंगे। और देखो नरेशन, इधर नरेशन मतलब रिमार्क लिखना, तो आप इसमें लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम, यानी कि आपने जिससे भी कमीशन रिसीव किया है उसका नाम आपको लिखना है। मिस्टर जो भी है आप उसका नाम लिख सकते हैं, मिस्टर ए, एंटर। एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है, ये आपकी बिल सेव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाले एंट्री इसमें जो है पेमेंट वाउचर है, बट हम पेमेंट कैसा दे रहे हैं, कैश या बैंक के थ्रू, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हम पेमेंट के लिए प्रेस करेंगे F5। तो अकाउंट में हमने ले लिया कैश और पर्टिकुलर में सेलेक्ट करेंगे रेंट, एंटर कर देंगे। 2,50,000 रुपये है। कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट मेड, ऐसा लिख सकते हो आप, एंटर शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट है और कैश आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसका मतलब है
ट्रांजेक्शन है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर F4 करेंगे। देखो इधर आपको कॉन्ट्रा दिख रहा है, तो अभी इसमें हमें क्या करना है, कैश डिपॉजिट करना है बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट रखेंगे और पर्टिकुलर में आपको रखना है कैश, जो कि क्रेडिट होगा 10,000 रुपीज़। एंटर करके हम इसको सेव करेंगे। और देखो इधर में कैश भी आ रहा है आपका, एंटर किया। आप स्पेस करोगे तो इसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे, कैश, चेक, डीडी, ई फंड ट्रांसफ़र एंड अदर्स। इसमें आपको लेना है कैश, हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। और आपको बाद में इधर पूछेगा डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन जो है, आप जो कैश डिपॉजिट कर रहे हो 2000 का नोट आपने कितना उसमें डिपॉजिट स्लिप में लिखा था, वो आपको इसमें नोट से लिखनी होगी। तो हम लिख देंगे टोटल 5 नोट आएगा हमारा 2000 का। तो हमने इसमें 5 लिख दिया और इक्वल टू 10,000 हो गया। और इसको जस्ट करना है आपको सेव, एंटर। और इसमें लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड बैंक, एंटर, एंटर। तो ये थी हमारी सिंगल एंट्री मोड। समझ में आया नहीं है आपको? ओके। तो अगला जो ट्रांजेक्शन हम पास करने वाले हैं वो डबल एंट्री मोड में देखेंगे कि डबल एंट्री मोड में हम कैसे वाउचर्स बनाते हैं। तो डबल एंट्री मोड के लिए सेम सेटिंग्स है, आपको जस्ट क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करेंगे हम, इधर F12 बटन प्रेस करेंगे। और जो हमारा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर, ये जो है हम इसको क्या करेंगे, नो कर देंगे। जब भी हम इसको नो कर देंगे तो हमारी एंट्री जो दिखेगी डेबिट और क्रेडिट मोड में दिखेगी। देखो इधर से आपका अकाउंट हाइड हो गया, आपको जस्ट दिखाई दे रहा है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर में क्रेडिट और डेबिट दिखाई दे रहा है। तो पहला हमें एंट्री जो बनानी है रिसिप्ट, हम सेम वही एंट्री बनाएंगे बट डेबिट और क्रेडिट मोड में बनाएंगे। रिसिप्ट में पहला आपको क्रेडिट दिखेगा, यानी कि पैसा किसके थ्रू आ रहा है आपके पास, उसका नाम होगा, जो कि था हमारा कमीशन। एंटर करेंगे, 2 लाख रुपए था, एंटर एज अ कैश। तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। पहला क्रेडिट होगा, दूसरा ऑटोमेटिक डेबिट होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हमको कंपाउंड लेजर यूज़ करने होते हैं, बट हम अभी कंपाउंड लेजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल ही लेजर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम डबल एंट्री मोड में पास कर रहे हैं। वाउचर जो हम यूज़ कर रहे हैं डबल एंट्री मोड हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। कैश, एंटर, और सेम नरेशन बीइंग कैश रिसीव, एंटर, सेव। सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन उसमें पेमेंट F5। हम पेमेंट किसको दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं पेमेंट, रेंट के लिए दे रहे हैं। तो रेंट को सेलेक्ट करेंगे, इसमें 2,50,000 रुपये था, एंटर। एज अ कैश ही पेमेंट कर रहे हैं हम, इसमें लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड, एंटर, से। लास्ट वाला जो हमारा था कॉन्ट्रा वाउचर था, F4 करेंगे। और अभी क्रेडिट होगा हमारे पास से कैश, और 10,000 रुपये हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, एंटर। और इसमें डेबिट में हो जाएगा बैंक, एंटर, एंटर। डिनोमिनेशन हमें बता देना 5 नोट्स 2000 की, तो टोटल आपका 10,000 हो जाएगा, एंटर। इसमें लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आज हमने सीखा सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड कैसे करते हैं टैली में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जो हमारा असाइनमेंट पेंडिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके साथ साथ हम वाउचर भी पास करके देखेंगे।